प्रिय दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसे हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन कोई खुलकर बताने की हिम्मत नहीं करता। वो सवाल है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वाकई दूसरा जन्म होता है? और यदि होता है तो कितने समय बाद होता है? आइए इस अद्भुत यात्रा को समझते हैं गरुड़ पुराण और बौद्ध धर्म की दृष्टि से, जहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, मृत्यु का क्षण। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, जब कोई मरता है तो उसके साथ क्या होता है? गुरु जी बताते हैं, बेटा, जब शरीर की अंतिम सांस रुकती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में। लेकिन आत्मा ना कभी मरती है ना ही समाप्त होती है, वो तो अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने परिवार के पास रहती है। वो देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वो सब देखती है, लेकिन बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। इसलिए धर्म कहता है कि पहले 13 दिनों तक आत्मा को शांति और विदाई देने के लिए श्राद्ध, पिंडदान और 13वीं के संस्कार किए जाते हैं। 13वें दिन आत्मा को विदाई मिलती है और वो यमलोक की ओर बढ़ती है। शिष्य फिर गुरु से पूछता है, गुरुदेव, आत्मा कहाँ जाती है? और गुरु जी बताते हैं, बेटा, आत्मा यमलोक की ओर चल पड़ती है। वहाँ दूत उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये यात्रा आसान नहीं है। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। जिससे जीवन में बुरे कर्म किए वो दुखद और कठिन मार्ग से गुजरता है, और जिसने अच्छे कर्म किए उसे सहज और सुखद यात्रा मिलती है। यमराज के दरबार में आत्मा से सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि उसके कर्म की ही उसकी गवाही देते हैं। आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है। हर अच्छे कर्म का फल, हर बुरे कर्म का बोझ सामने आता है। यहाँ कोई छल नहीं चलता। कर्मों के आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक, और कब उसे नया जन्म मिलेगा। दोस्तों, पुनर्जन्म की प्रतीक्षा। गुरु जी बताते हैं, आत्मा तुरंत जन्म लेती है। आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती। कुछ आत्माएं जल्दी नया शरीर पा लेती हैं, जबकि कुछ को वर्षों, कभी कभी शताब्दियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिनकी इच्छाएं अधूरी होती हैं वे भटकती रहती हैं, और जब समय आता है आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और 9 महीने का समय बिताती है, फिर जन्म लेती है। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण, बार्डो की कहानी। दोस्तों, शिष्य अपने गुरु से फिर पूछता है, गुरुदेव, बौद्ध धर्म इस बारे में क्या कहता है? तो गुरु जी बताते हैं, बौद्ध धर्म कहता है कि मृत्यु और अगले जन्म के बीच आत्मा बार्डो नामक अवस्था में जाती है। बार्डो का समय सामान्यतः 49 दिन तक होता है, और इन 49 दिनों में आत्मा कई अनुभवों से गुजरती है। चमकते प्रकाश, भयावह दृश्य, अपने ही कर्मों का परिणाम। अगर आत्मा शांत और जागरूक है तो उसे मोक्ष, निर्वाण मिल सकता है। लेकिन अगर उसमें इच्छाएं, वासनाएं और बंधन है तो उसे पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। इसलिए बौद्ध धर्म में मृतक के लिए 49 दिन तक प्रार्थना और साधना की जाती है। अतः अंत में आत्मा को नया शरीर मिलता है। वो गर्भ में प्रवेश करती है। पुराना नाम, पुराना चेहरा, पुरानी पहचान सब मिट जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है, अमर और शाश्वत है। इसलिए बेटा, जीवन की असली पूंजी केवल हमारे कर्म हैं। यही हमारे अगले जन्म का मार्ग तय करते हैं। प्रिय दोस्तों, मृत्यु को अंत नहीं है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक पड़ाव है जहाँ से आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा अगला जन्म सुखमय हो तो हमें आज से ही अपने कर्म सुधारने होंगे। दूसरों की मदद करें, सत्य बोलें, बुराई से बचें, क्योंकि शरीर तो मिट जाएगा लेकिन आत्मा अमर है और कर्म हमारे साथ चलते हैं। याद रखिए, मृत्यु के बाद भी जीवन है।
और ये जीवन हमें वैसा ही मिलेगा जैसे हमने इस जन्म में कर्म किए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल CMR मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।